मध्य प्रदेश के ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंची महिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने और अनैतिक इच्छा पूर्ति करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि कांग्रेस नेता द्वारा अपने गुर्गों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि पूर्व में भी वर्तमान ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर विधानसभा से विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ उनका नाम जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस नेत्री ने मामले की शिकायत डीसीसी और पीसीसी को भी भेजी है, लेकिन पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वे आज एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की। साथ ही अगले मंगलवार तक मामले की सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है। पुलिस ने जहां कांग्रेस नेत्री को मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा की सफाई भी सामने आई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा वार्ड नंबर 9 से पार्षद का टिकट मांगा गया था और टिकट नहीं मिलने पर उनके द्वारा इस तरह का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस तरह की गंदी राजनीति नहीं चाहिए और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मामले से अवगत कराया है, जिससे सत्यता के आधार पर मामले की जांच हो सके। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी ये शिकायत थी कि एक सुनील शर्मा नाम का व्यक्ति है जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस से। वो निरंतर ही मेरा मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है और कभी खुद जाके किसी से बोल के आता है, कभी अपने गुंडों को मेरे फेसबुक अकाउंट पर कमेंट करवाता है। कभी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस मुख्यालय में के मिश्रा जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनसे ये खुद बोल के आया है। उन्होंने मुझे खुद ने बताई थी कि सुनील शर्मा बोलने आया, तो बोला तो वो ज्योति सिंह राजनीति कुछ नहीं करती हैं, वो तो नेताओं के पीछे घूमती रहती हैं, उनके साथ रहती हैं। 2022 से निरंतर ही ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुराने भी इसने इतने गंदे गंदे कमेंट करे थे और आज की स्थिति में कल भी इसने तो हद ही कर दी कि किसी एक नेता की मुझे बीवी बता दिया। मेरी शादी नहीं हुई, आप कैसे किसी को मेरी बीवी बता सकते हो? मुझे इसका साक्ष्य चाहिए। सुनील शर्मा और उसका एक और क्या नाम है उसका गुंडे का, जितेंद्र भदौरिया ने कमेंट किया है, वो मुझे साक्ष्य दे सुनील शर्मा का आदमी और सुनील शर्मा कि मैं किसकी बीवी हूँ। क्षत्रिय विरोधी है सुनील शर्मा। इसने पंकज सिकरवार मर्डर में इसका हाथ है, उसकी जांच अभी भी चल रही है। ऐसे ही कितने ही केस हैं, अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो सुनील शर्मा के लोगों ने कितने ही ठाकुर समाज के जो लोग हैं उनकी हत्या कराई है। सरकार समर्थन दे रही है चूंकि ये सिंधिया जी का आदमी है और मैं तो कहती हूँ सुनील शर्मा सिंधिया जी का आदमी था और है और हमेशा रहेगा, इसलिए चुनाव निरंतर हारता रहा है। इस बार हम तो चुनाव जीत रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस बार 15 विधानसभा जीत रही थी। इसने जानबूझकर चुनाव हारा है चूँकि सिंधिया जी के जो पीए हैं उन्होंने इनको फ़ोन किया था और इन्होंने बाहर जाकर कुछ अमाउंट लिया है और चुनाव हारा है। एसपी ऑफिस में एक महिला ने आरोप लगाए हैं, इस तरह से देखते क्या? अभी मीडिया द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि कुछ आरोप लगाए गए। ईश्वर मेरा साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं कि 1% भी कोई आरोप सत्य नहीं है, सब निराधार हैं। ये सिर्फ छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और मैं इतना ही कहूँगा, आसमान पे थूकोगे तो खुद पे गिरेगा। पूरा शहर जानता है, प्रदेश की जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन सत्यता के आधार पर है, सत्यता पर आधारित है और ये निराधार बातें करके छवि धूमिल मेरी नहीं कर पाओगे। उन्होंने पार्टी से पार्षद का टिकट मांगा था, अब पार्षद का टिकट वहाँ पर अनीता कुशवाहा को मिला। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? टिकट तो एक ही होता है, लेकिन टिकट ना मिलना और उसके बाद ऐसे निराधार आरोप लगाना ये अनुचित है। मैं एक बहन के नाते उनको यही सलाह दूंगा कि इस तरीके की गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा और इस तरीके से इसमें पार्टी का भी नुकसान होता है, सभी का नुकसान है। और इतना ही कहूँगा कि जनता सब जानती है कि मेरा पूरा जीवन सत्यता के आधार पर, ईश्वर मेरा साक्षी है कि 1% भी कोई सत्यता नहीं है और ये जनता भी जानती है। एक महिला आई थी अभी जन सुनवाई में और उनने एक आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं
जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची गई है और उनने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन लिया गया यहाँ जन सुनवाई में और संबंधित थाना प्रभारी को नोट कराया गया। अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि कौन से अकाउंट से पोस्ट की गई थी और क्या वो पोस्ट उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाती है, और यदि ये तथ्य प्रमाणित होते हैं तो पुलिस इनका संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करेगी। पॉलिटिकल राइवलरी का भी इन्वॉल्वमेंट लगता है। वो एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती है और उनने यही कहा कि जो आरोपी हैं वो भी जिन पे उन्हें आरोप लगाया वो भी उसी राजनीतिक दल से आते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है और इस पे देखा जाएगा कि क्या पोस्ट वाकई में आपत्तिजनक थे और क्या वाकई में उन्हीं के अकाउंट से किए गए थे। तो अगर वो पुलिस के एम्बिट में आएगा तो पुलिस उस पर निश्चित तौर पे अगर तथ्य प्रमाणित होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनने ऐसा कहा था, बट हमने उनको सांत्वना दी है और उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और हम इस पे जल्द से जल्द जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बसैया माता थाना इलाके के कोतवाल डैम पर आज एक दिल दहलाने देने वाला हादसा हो गया। 3 छात्र लाइब्रेरी में पढ़कर डैम में नहाने गए थे, तभी नहाते समय 3 छात्र पानी में डूब गए। आसपास के स्थानीय लोगों ने तीनों को बाहर निकालकर स्थिति ठीक की। एक की हालत गंभीर थी, उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने आदित्य बघेल को मृत घोषित कर दिया। वहां मौजूद स्थानीय तैराकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और किसी तरह पानी से बाहर निकाला। 2 युवकों की सांसें लौट आई, लेकिन तीसरे की हालत गंभीर थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और तीनों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 19 साल के आदित्य बघेल को मृत घोषित कर दिया। घटना जिले के माता बसैया इलाके के कोतवाल डैम की बताई जा रही है। छात्र आदित्य बघेल को प्रदेश सरकार की योजनाओं में जिले में 12वीं कक्षा में टॉपर आने पर एक एक्टिवा मिली थी। उसी एक्टिवा से तीनों छात्र डैम पर पहुंचे। अपर कलेक्टर CV प्रसाद ने बताया कि 3 छात्र नहाने के लिए डैम पर गए हुए थे। उसी समय पानी में नहाते समय हादसा हो गया। तीनों युवकों को स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से बाहर निकाला और सभी को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां एक छात्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहायता रहेगी वह नियमानुसार छात्र के परिजनों को दी जाएगी। जानकारी के अनुसार मृतक आदित्य बघेल गुशगवा गांव का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों साहिल खान और नरसिंह बघेल के साथ डैम पर नहाने गया था। तीनों युवक खेरा में स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ते थे। आज वे लाइब्रेरी से निकलकर घूमने और नहाने के लिए बांध पर पहुंचे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने जब युवक को डूबते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत बचाने की कोशिश की। 2 युवकों को प्राथमिक इलाज से होश आ गया, लेकिन आदित्य की हालत गंभीर बनी रही है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने आदित्य बघेल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि 3 बच्चे गए थे माता बसैया क्षेत्र में घूमने और उसके बाद वो कोतवाल डैम में नहाने गए। संभवतः उन्हें तैरना नहीं आता था, पैर फिसला जो भी हुआ हो, उसमें से 2 बच गए हैं। एक बच्चे की मृत्यु हो गई है डूबने से। निश्चित रूप से देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम जो भी शासन की ओर से नियमानुसार बनेगा हम आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पटिया वाले करय धाम आश्रम की गौशाला को असाधारण पशु सेवा के लिए केंद्र सरकार ने प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री SP सिंह बघेल एवं जॉर्ज कुरियन ने गौशाला समिति के सचिव को दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश के एकलौती ऐसी गौशाला करय आश्रम में संचालित की जा रही है, जिसकी व्यवस्थाओं को देखकर लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। खास बात यह है कि देश विदेश के लोग भी मंदिर पर दर्शन करने आते हैं तो गौशाला देखने के लिए जरूर जाते हैं और गौवंश की व्यवस्था देखकर काफ़ी खुश होते हैं। जानकारी के अनुसार करयधाम आश्रम के संत और गौशाला के व्यवस्थापक संत दीनबंधु महाराज ने बताया कि गौशाला में गौवंश की देखरेख करने के लिए 80 से 90 गौ सेवक काम करते हैं। हालांकि इतनी गौ सेवकों से भी गौशाला की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए 2 मशीन भी लगाई गई हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौशाला का भ्रमण करने के लिए आए थे और उन्होंने भी सरकार से गौशाला में हर संभव व्यवस्था करने की बात कही है,
क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि ऐसी गौशाला मध्य प्रदेश में बहुत ही कम है जहां 7 से 8 हज़ार गौवंश रहते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था गौ सेवकों द्वारा की जाती है। गौशाला के आसपास पानी की व्यवस्था नहीं है। 3.5 किलोमीटर दूर से पानी आता है और भूसे की व्यवस्था पानीपत से की जाती है। दीनबंधु दास महाराज जी ने बताया कि पटिया वाले बाबा के प्रति ग्वालियर चंबल संभाग के 300 गांवों के लोगों की अटूट आस्था है। इन गांवों के लोगों द्वारा गेहूं बाजरा के साथ साथ भूसा और मालनपुर इलाके की एक फैक्ट्री से इस समय मटर के छिलके आते हैं जो हरे चारे के रूप में गौ वंश को खिलाए जा रहे हैं। गौशाला तो पटिया वाले महाराज जी के समय से चल रही है, तो अब बढ़त बढ़त महाराज जी के पास है, वो अब ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया गौ माता ने। अब 8 से 10 के करीब में गौ माता है, तो नंदी भी है, 2-2.5 काम करती है। काम तो बहुत काफ़ी लोग करते हैं, 60-70 आदमी के ऊपर ही आदमी काम करते हैं। अब चारे की अब जैसे अब अपनी मशीन से डालते हैं और लड़का भी सेवा में रहती है करने वाले। और भूसा की हरे चारे की तो अभी हरा चारा तो मालनपुर से जो एक शर्मा जी की फैक्ट्री है, तो उनने बेचारे ने पूरी अभी 2-3 महीने से मटर दे रहे थे, मटर का छिलका, तो उससे बहुत आज 6-6, 7-7 ट्रैक्टर दे रहे, तो उससे बहुत गौ माता में वो हरा चारा मिला। और तो अपने मूल मंगाते हैं पटिया वाली महाराज के पास से। जैसे दूध वाली गौ माता है तो उन्हें अलग रखा जाता है, और जो कमज़ोर हैं तो उनको अलग रखा जाता है, छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग अलग रखा जाता है, नंदी हैं तो उनको अलग रखा जाता है, तो उनको सबको अलग अलग व्यवस्था रखी जाती है। डॉक्टर तो है, अपने प्रशासन से भी आते हैं डॉक्टर, और अपने प्राइवेट भी बुलाते हैं, दवा अपनी मंगा लेते हैं, और वो बुलाते हैं जब डॉक्टर आ जाते हैं सरकारी। अभी तो हम तो सब लोगों ने प्रसन्नता होती है कि गौ माता की सेवा हो रही है, तो सब लोगों ने गौ माता के प्रति पुरस्कार मिला है। अब वो जो आज पटिया वाले महाराज के पास है, जो अपने को जितनी वो बुद्धि देते थे न, कतई जा रहे हैं। गर्मियों में जी परेशानी आती है, अब गर्मी पड़ेगी तो जो पेड़ पौधे हैं तो जी सब बिल्कुल इनमें पत्ती नहीं रहेगी, तो फिर उनकी गर्मी की बहुत समस्या बढ़ती है, तो उनके लिए सेहत की न कमी पड़ती है। उनने जो बोला था, वो अपने पानी की बोली थी, सेहतों की भी बोली थी, उन्हें जगह जो आप कहोगे तो सब करेंगे। तारीफ तारीफ तो उन्होंने करी थी कि वो बहुत अच्छी गौशाला है। गौशाला पर करे करे दाम में कितनी ट्रैक्टर ट्रैक्टर आ जाते हैं तो मेरे छानी पानी डरवा देते हैं और दिखावारी करते रहते हैं। गैया नहीं कहा पारो गैया ने को तो बहुत गैया है, कदू ब्याज में कदू जान आ रहे कदू ठल्ले और ठाड़ नहीं तो पारी नहीं घोड़ा छक्का भरे पीछे। अच्छा हाँ हाँ तो क्या गज्जे बढ़िया सेवा रहे थे वो जिक्का खा रही भूखी कतई ना रही प्याज ही ना रही और बढ़िया सेवा है। गौशाला की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, और गौशाला गुरु महाराज आदिकाल से चली आ रही है वहाँ की गौशाला, और मैं लगभग 83 से सेक्रेटरी हूँ। 97 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया था विधिवत, और 99 में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का रजिस्ट्रेशन हुआ। स्टार्टिंग से महाराज जी के साथ में महाराज जी के आदेशानुसार गौशाला की व्यवस्थाएं देखी है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं गौशाला की। आपने वहाँ देखा भी होगा जो भी गौशाला की व्यवस्थाएं। अब तो वहाँ लगभग 7,500 गऊ है वर्तमान में, और जिसमें 2,000 के लगभग नंदी है। नंदी की अलग व्यवस्था है, बड़ी गऊओं की अलग व्यवस्था है, छोटे बछड़ों की अलग व्यवस्था है, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोनों समय उनकी सानी वगैरह हो रही है। जैसे भी अच्छे से अच्छी सेवा हो सकती है गऊओं की, हम लोग कर रहे हैं। अगर तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने दिया है, एक उत्तम व्यवस्था को लेकर के दिया है। प्राणी मित्र जीव दया पुरस्कार है उसका नाम, और वो मैं तो जानता हूँ, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, हर एक को नहीं मिलता है। अभी देश में 2 ही लोगों को मिला है,
एक अपनी गौशाला को मिला है, एक अंबानी जी का कोई प्रोजेक्ट है उधर का, उनको प्रोजेक्ट पे मिला है, उनको प्रोजेक्ट पे मिला है, अपने को गौ सेवा पे मिला है। ये साहब अब तो कुछ समस्या नहीं है पानी की। वहाँ क्या है, पानी एक समय ऐसा था कि हम नूराबाद की नदी से टैंकर भर के और गौओं की सेवा करते, गौओं को पिलाते थे। अब भगवान की है तो टोटल पत्थर, टोटल वहाँ पे ग्राम वो जंगल का एरिया है टोटल। तो वहाँ राम जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से एक बोरिंग ऐसी हो गई है जिसमें से पानी आता है। लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है वो बोरिंग, और वहां से पानी आ रहा है। तो अब जाना तो कहीं नहीं है गौओं को, पर धीरे 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 समस्याएं खत्म हो रही है। और देखो थोड़े बहुत समस्या है वो भी कह गए हैं मुख्यमंत्री जी भी, कि और एक जो लाइन आई है उसको गई है, मिलों को गई है नहीं वहाँ मिल एरिया को, उस लाइन में से हम आपको पानी दिलवा देंगे। अब जैसा व्यवस्था हो जाए, ये तो नेचुरल व्यवस्था है साहब, पानी किसी के हाथ में नहीं। फिर भी गौओं कोई भी प्यासी नहीं है, जगह जगह पे हौदी बनी हुई है गौओं को, और पानी मिल रहा है उन्हें पर्याप्त। हाँ जी, जैसे मुरैना जिले में करेधाम का हमारा प्रसिद्ध आश्रम है, वहाँ पे एक गौशाला संचालित होती है जिसको भारत सरकार द्वारा अभी पशु मित्र अवार्ड के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये जिले के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और इसके लिए मैं करेधाम पूरे प्रबंधन को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से ही पशु मित्र जैसा हम नाम से ही देख सकते हैं अवार्ड के बारे में, इसमें इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को रिकॉग्निशन दिया जाता है। और जिस प्रकार की वो गौशाला है, वहाँ पे लगभग अभी वर्तमान में भी 3,500 से ऊपर गौवंश मौजूद हैं। और आप अगर खुद वहाँ जाके देखें तो विभिन्न एरियाज़ बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से उस गौशाला का संचालन हो रहा है। जो हमारी जो मनरेगा की अन्य जिले की गौशाला है, उनमें भी करेधाम की गौशाला से सीखने वाले काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं। तो उसके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं करेधाम को बहुत-बहुत राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को धौलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर कार्य विकासों को गति देने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करें और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी केंद्रों और रोजगार को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पढ़ाई, दवाई और गांव में ही कमाई के सिद्धांत पर कार्य करने पर बल दिया। राज्यपाल के दौरे पर को लेकर मीडिया को कवरेज से दूर रखा गया। धौलपुर जिला परिषद सभागार में राज्यपाल बागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह हो कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ निर्बाध रूप से पहुंचे। उन्होंने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने, बागवानी एवं वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन उपायों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने जल संरक्षण को एक महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि वर्षा जल संचयन और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि जिले में वेगर और गोमंतु समुदाय के लोगों को निःशुल्क पट्टा देकर उन्हें आवास योजना में शामिल किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। अध्यक्षता में सभी डीलर्स की मीटिंग हुई, उसमें खास करके माननीय ने शिक्षण व्यवस्था, आंगनवाड़ी व्यवस्था और हेल्थ सेक्टर पे जोर देने के लिए कहा और कई सारे सुझाव दिए और हमने नोट डाउन कर लिया है। और एजुकेशन पे ज़्यादा उन्होंने चर्चा की और उसको हम इम्प्लीमेंट करें। मीडिया को उपस्थित रखा गया इस प्रोग्राम में। एक्चुअली क्या है, उनके होली का त्यौहार नज़दीक आते ही बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है। अब इस रंगों के पर्व में कुछ ही दिन शेष हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग, गुलाल और पिचकारी की नई वैरायटियों ने ग्राहकों को आकर्षित किया है। इस बार खास तौर पर बच्चों के लिए नए डिजाइन वाली पिचकारियां बाजार में छाई हुई है, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस साल होली की बिक्री बढ़िया रहेगी, इसलिए उन्होंने कई नए और अनोखे आइटम मंगवाए हैं। होली के त्यौहार को और ज़्यादा रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए बाज़ारों में तरह तरह के नए आइटम मौजूद हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
शहर के जगन तिराहे पर हर साल रंग गुलाल और पिचकारी की दुकान लगाने वाले दुकानदार ने बताया कि इस बार बाजार में बच्चों के लिए नई नई पिचकारियां आई हैं, जिनकी मांग काफ़ी अधिक है। नीरज के अनुसार इस साल ट्रॉली पिचकारी, सपेरा बीन पिचकारी और डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता जैसे कार्टून किरदारों की पिचकारियां सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए बैकपैक पिचकारी भी बाजार में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है। दुकानदारों के मुताबिक खुला गुलाल 25 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि हर्बल गुलाल की कीमत 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। नीरज कुमार है। इस बार होली नज़दीक है। डोरा है, तलवार है, बीन है और इसे क्या बोलते हैं, फरसा है। और बच्चों की पिचकारियाँ 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक की पिचकारियाँ हैं। और गुलाल हैं, अच्छे वाले गुलाल, पैकेट वाले, खुले वाले, सब प्रकार के गुलाल आपको मिलेंगे। और सिलेंडर भी है, 1400 का है, 900 का है, 1500 का है। सिलेंडर भी अच्छा है। पिचकारी आपकी डोरेमोन है। सिलेंडर से आपका एयर वाला सिलेंडर है, उससे आपका गुलाल निकलेगा। और बच्चों की मास्क हैं, पिचकारी, गुलाल। राजस्थान में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए युवा कांग्रेसी नेता सद्दाम हुसैन को प्रभारी समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है। मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर प्रभारी सद्दाम हुसैन की अध्यक्षता में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने की। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी, कांग्रेस प्रवक्ता धनेश जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार भारद्वाज, रामसेवक अजर, LS यादव, रामित कुशवाहा सहित काफ़ी लोग उपस्थित रहे। बैठक में सद्दाम हुसैन ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बाड़ी कांग्रेस के विघटन के बाद कार्यकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ बना रहेगा और आगामी चुनाव में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बूथ, ब्लॉक, मंडल और पूरे क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा है। हम जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़कर आगामी चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। धौलपुर जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं एवं स्वैच्छिक रक्तदाताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित रक्तदान हॉल का शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के द्वारा किया गया। ब्लड बैंक के स्टाफ के द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया, साथ ही फीता काटकर ब्लड बैंक हॉल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि भविष्य में रक्तदाताओं को बेहतर सुविधा देने का आश्वासन दिया है। सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं से अपील है कि वे जिला अस्पताल ब्लड बैंक धौलपुर में अपना रक्तदान करें, जिससे मरीजों के जीवन को बचाया जा सके। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा, शिशुपाल शर्मा, मोहसिन खान, पवन कुशवाहा, अभिषेक तिवारी, रूपेश राजौरिया, गौरव परमार, प्रभा मीणा एवं जयपाल समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एवं लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का प्रशासनिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों एवं कैडेट्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने स्कूल के प्रशासनिक एवं शैक्षिक ढांचे पर विस्तृत जानकारी दी। GOC ने कैंपस में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने एवं एक सकारात्मक शैक्षणिक व व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। मेजर जनरल मेहरोत्रा ने शैक्षणिक एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया और उनकी मेहनत एवं उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने स्कूल के प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में उनके समर्पण के लिए सराहा।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में कृषि कार्य करते समय एक मजदूर की करीब 100 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। खेतों में खड़ी फसल कटाई व अन्य कार्य के लिए वह एक दिन पूर्व ही हैदराबाद से घर आया था। 2 बेटा और 2 बेटी के पिता की मौत से परिजनों में कोहराम छा गया है। घटना के बाद एएसआई गजन सिंह की ओर से कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नया नगला स्थित उड़िया का अड्डा गांव में मंगलवार दोपहर के समय की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां विजेंद्र पुत्र ओम प्रकाश कुशवाहा उम्र करीब 35 वर्ष की खेतों पर बने पुराने कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खेतों में कृषि कार्य करते समय अचानक पुराने कुएं पर उगी घास फूस के चलते दिखाई नहीं देने के कारण वह कुएं में जा गिरा। युवक को कुएं में गिरता देख आसपास खेतों में काम कर रहे अन्य लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने सूचना देकर गांव से भी अन्य लोगों को मौके पर बुलाया और उसको बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए कुएं से बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मौत हो गई। आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति विजेंद्र सनोब ओम प्रकाश जाति कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी नया नगरा उड़िया का अड्डा कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पर मैं वहाँ थाने से रवाना होकर वहाँ पहुँचा। जब तक गांव वाले उसको हॉस्पिटल CHC कंचनपुर को कोलारी लेकर के आ गए थे। उसकी जानकारी की तो उन्होंने बताया कि कृषि कार्य कर रहा था, उस कुएं में अचानक उसका पैर फिसल के कुएं में गिर गया। गाँव वालों ने काफ़ी मशक्कत करने के बाद उसको बाहर निकाला। निकलने के बाद हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार मंच टीम के प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति मचकुंड धाम सरोवर पर पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर जिले को एक नई पहचान दिलाने के लिए ब्रज की तर्ज पर कान्हा संघ-होली पंचम फाग उत्सव कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। हल्ला बोल मंच के प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि हल्ला बोल द्वारा मचकुंड पर पंचम फाग उत्सव कार्यक्रम में ब्रज से आए हुए कलाकारों द्वारा फूल होली, गुलाल होली, लड्डू होली एवं लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, राम किशोर लवानिया, अशोक शेखरवार, सुनील जगरिया, रामसेवक राठौर, भूदेव शर्मा, हेमंत दुबे, विराट परमार, ब्रजमोहन दीक्षित, गिरीश उपमन्यु सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर हमला करने के एक फरार बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना प्रभारी हरिंदर ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी शैलेश उर्फ सैलू गुर्जर निवासी मानपुर को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। दरअसल बीते 10 फरवरी को कोलारी थाना पुलिस अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर के चितौरा के पास खड़े होने की सूचना मिली थी। तभी थाना प्रभारी हरिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस जवानों के साथ उसे पकड़ने की कोशिश की तो चालक ने ट्रैक्टर को भगाना शुरू कर दिया। पुलिस जवानों ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो चालक के द्वारा पुलिस कांस्टेबल रविंदर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। तभी पुलिस ने भी लगातार पीछा किया और ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बैठे आरोपी के द्वारा अवैध देसी कट्टे से थानाधिकारी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने हौसला नहीं खोया। लगातार पीछा करने के बाद आरोपी ट्रैक्टर को पार्वती नदी में मानपुर के पास छोड़कर दूसरी पार फरार हो गए थे। तभी पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। तभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व डीओ अनूप सिंह यादव के सुपरविजन में टीम गठित करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 123 धौलपुर भरतपुर मार्ग पर रात्रि करीब 10 बजे कार मैक्स पिकअप और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर से कार से धौलपुर जा रहे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र परमार बुरी तरह घायल हो गए। हादसे में 3 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को पुलिस थाने से घटनास्थल पर पहुंचे सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह के द्वारा लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों के अंदर से बाहर निकालकर एम्बुलेंस 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहाँ से सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। उप सहायक निरीक्षक
अजय सिंह ने बताया कि धौलपुर से सैंपऊ की दिशा में आ रही मैक्स पिकअप ने कस्बे के पहले हाईवे बाईपास पर नहर की पुलिया के पास धौलपुर की तरफ से जा रही कार को टक्कर मार दी। कार डॉक्टर महेंद्र परमार खुद ड्राइव कर रहे थे, तभी अनियंत्रित गति में सामने आ रही पिकअप कार को टक्कर मार दी। इसी दौरान एक ट्रैक्टर भी दोनों वाहनों से टकरा गया। हादसे में कार और मैक्स पिकअप में बैठे जितेंद्र पुत्र अनिल, बच्चू पुत्र मेघ सिंह निवासी बल्दिया कापुरा, वहीं डॉक्टर महेंद्र परमार के साथ कार में बैठे बंटू निवासी बोरेली घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सैंपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, लेकिन सभी घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। सभी घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। होली, धुलंडी, रमजान, ईद और चेटीचंड जैसे बड़े त्योहारों को लेकर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में जिले के सभी थानों में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में अधिकारियों द्वारा शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। इन बैठकों में पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी तरह के हुड़दंग या अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। खासतौर पर होली के दौरान शांति व्यवस्था रखाए रखने के लिए लोगों से सहयोग मांगा गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा या अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बाड़ी उपखंड के कुआवनी गांव में सोमवार को एक ही परिवार में 12 घंटे के भीतर 2 दिल दहलाने देने वाले हार्ट अटैक की मौतें हो गईं। सुबह के समय सेवानिवृत्त डाकघर अधीक्षक मुरारी मीणा की 60 वर्षीय पत्नी माया देवी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। मृतका का पुत्र सुरेश मीणा, जो दिल्ली में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उसके आने का इंतजार किया जा रहा था और उसी समय दाह संस्कार की तैयारी भी की जा रही थी। इसी बीच मृतका के 77 वर्षीय चचिया ससुर गुलाब सिंह मीणा, जो काका के नाम से प्रसिद्ध थे, निज निवास पर काफ़ी लोगों के साथ बैठकर दुखद घटना की बातचीत कर रहे थे। अचानक वे गिरकर बेहोश हो गए और परिजनों ने उन्हें तुरंत बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि गुलाब सिंह मीणा को भी हार्ट अटैक आया है था। इलाज के बाद उन्हें गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया, लेकिन उनकी स्थिति और बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर भेजा गया, जहां उन्हें अंतिम सांस ली। मीणा समाज के साथ साथ सर्व समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले गुलाब सिंह मीणा, जो पिछले कई महीनों से आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे और गांव में ही पास अपनी कुटिया में निवास कर रहे थे, आज बहू के निधन की दुखद सूचना मिलने पर घर आए हुए थे। दुर्भाग्यवश ईश्वर की लीला से उनकी भी जीवन की धड़कनें थम गईं। गांव में एक ही परिवार के 12 घंटे के भीतर 2 दिल दहलाने देने वाली मौतों ने न केवल परिवारिक जनों को गहरे शोक में डुबो दिया है, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों सहित मिलने जुलने वालों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। हार्ट अटैक से हुई दोनों मौतों का गांव में दाह संस्कार किया गया, जिससे काफ़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे लोग शामिल हुए।